अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने वैदिक साहित्य से संबंधित समान जानकारी प्राप्त की थी। इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं वेदांत अर्थात सूत्र साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान करने का कोशिश करूंगा। वेदांत वेदों के अर्थ को समझने के लिए जिन साहित्यों को रचना की गई है उसी को वेदांत कहते हैं। वेदांत की जो संख्या है वह 6 है। हम कह सकते हैं कि वेदों के अर्थ को समझने के लिए 6 वेदांत रचना की गई थी, जिसमें पहला जो है वह है शिक्षा, जिसमें शिक्षा दी जाती थी। दूसरा है ज्योतिष। ज्योतिष में खगोल विज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। तीसरा हम देखते हैं वह है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में जो उस समय यज्ञ होता था उसके बारे में चर्चा है, अर्थात यज्ञ विज्ञान के बारे में बताया गया है। चौथा हम देखते हैं वह है व्याकरण, अर्थात की पढ़ना। पांचवा निरुक्त। निरुक्त में शिक्षा के शब्दों को उच्चारण करने के लिए बताया गया है। और छठा है छंद। वेदांत की रचना जो है वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के बीच की गई है, इसलिए इस समय को सूत्र काल भी कहते हैं। अब हम लोग वेदांत जो 6 है इसको एक एक करके थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा को जब हम देखते हैं तो इसमें स्पष्ट पता चलता है कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से इसका संबंध है, अर्थात हम कह सकते हैं शुद्ध उच्चारण। दूसरा हम देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष में यह साफ कहता है खगोल विज्ञान से संबंधित है, अर्थात जब किसी कार्य को यानी कोई यज्ञ को अनुसंधान करने के लिए होता था तो उसके लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता था। शुभ मुहूर्त देखने के लिए उस समय के जो भी लोग थे वह ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करते थे। तब हम कह सकते हैं कि शुभ मुहूर्त के यागिक अनुसंधान करने के लिए ग्रह तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि की उत्पत्ति जो हुई थी वह हुई थी ज्योतिष शास्त्र से ही। उसके बाद हम लोग देखते हैं कल्प सूत्र में वैदिक विधि है, अर्थात कि वैदिक विधि विधानों के छोटे छोटे वाक्यों को सूत्र बना करके प्रस्तुत किया गया है। यानी वैदिक काल में जो भी था, किस तरह से चलना चाहिए समाज, उसकी बातों के को इसमें दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं व्याकरण। इसका संबंध जो है वो भाषा संबंधी नियमों से है। व्याकरण का जो प्रमुख रचना हमें देखने को मिलती है वो है पाणिनि कीर्त अष्टाध्याय में, जिसकी रचना 5000 ईस्वी पूर्व में की गई है। आगे हम देखते हैं निरुक्त को। निरुक्त में भाषा शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें जो उस समय के जो बहुत ही क्लिष्ट वैदिक शब्द थे उसकी व्याख्या की गई है।
इसके जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वह है यास्क द्वारा रचित निरुक्त। यास्क जो है इनके द्वारा रचित निरुक्त जो ग्रंथ है उसी के नाम पे यह निरुक्त आया है। छठा हम देखते हैं वह है छंद। छंद कहने का अर्थ है कि वैदिक जो मंत्र है वह छंदबद्ध ही है, उसी के बारे में छंद में प्रयोग किया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्पसूत्र है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, यह जो है वेदांत है अर्थात के सूत्र साहित्य है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कल्पसूत्रों, कारण कि यह जो है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। कल्पसूत्र की जो रचना की गई है वह उसकी जो काल है वह 600 ईस्वी पूर्व से लेकर करके 300 ईस्वी पूर्व ही मानी गई है। इसमें यह कहा गया है कि कल्पसूत्र 4 तरह के हैं। यह जो है 4 प्रकार का है। पहला कल्पसूत्र को बोला जाता है गृह। गृह सूत्र जो है, गृह सूत्र में कहा गया जाता है कि गृहस्थाश्रम जिससे संबंधित जो भी धार्मिक अनुष्ठान थे अर्थात कि घरेलू जग जो होता था उसकी चर्चा आपको गृह सूत्र में देखने को मिलेगी। दूसरा जो है वह है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में देखेंगे कि बृहद जग के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जहां एक और गृह सूत्र घर में होने वाला जग है वहीं स्रोत सूत्र बड़े पैमाने पर जो जग से संबंधित कोई भी विवरण है वह हमें इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट तीसरा हम देखते हैं वह है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र सामाजिक आचार संहिता है। इस धर्म सूत्र में राजा के कर्तव्य, वर्ण धर्म, कराधान इत्यादि का वर्णन किया जाता है। उसके बाद आता है चौथा, वह है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र की जहां बात होती है इसमें ज्यामिति का विकास होता है। ज्यामिति कहने का तात्पर्य है कि जो आजकल हम लोग देख रहे हैं ज्यामिति गणित, उसी की चर्चा या तो उसका उत्पत्ति शुल्ब सूत्र से ही हुआ है। जब यज्ञ वेदियां बनाए जाते थे उसका निर्माण है तो नाप जो के जो नियम थे उसी का वर्णन हमें देखने को शुल्ब सूत्र में मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं अर्नयक को। अर्नयक की रचना जो की गई है वह माना जाता है कि 900 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक की गई है। अरण्य का अर्थ होता है वन। वनों में पढ़ाए जाने के कारण ही यह अर्नय कहलाए हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि ब्राह्मण और संहिताओं में कर्म कांड की प्रधानता है, यहां भी अर्नयक में कर्म कांड ही है, परंतु इसमें देखने को हमें मिलता है कि ज्ञान की बात होती है। संहिता और ब्राह्मण जहां एक और सिर्फ कर्म कांड की बात करते हैं, लेकिन अर्नयक में कर्म कांड के साथ साथ ज्ञान है। उसके बाद हम लोग देखते हैं उपनिषद को। उपनिषद की जो रचना की गई है वह की गई है 600 ईस्वी पूर्व में। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है गुरुओं के पास बैठ कर करके ज्ञान प्राप्त करना। प्राचीन काल में लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए जंगलों में जाया करते थे, जहां गुरु उनको बैठा कर करके शिक्षा देते थे। इसका दो
मायने रहा होगा। वर्तमान समय में जो हमारे शिक्षा दिया जाता है, जहां पर भी वहां पर देखते होंगे कि बहुत तरह के कोलाहल होती है, अर्थात कि हल्ला होता है, एक आकर्षित मन नहीं हो पाता है। हो सकता है इसी को ध्यान में रख करके उस समय वनों की संख्या ज्यादा थी, अर्थात घर लेकर करके जंगल में चल जाते, जिससे कि ना किसी तरह का व्यवधान हो और अच्छे तरह से लोग ज्ञान प्राप्त करें। यही रहा होगा जिसके कारण वे लोग वन में गए होंगे। यह मुख्यतः जो देखेंगे आप उपनिषद को, वह ज्ञानमार्गी है। इसमें सिर्फ ज्ञान की बात बोलता है, यहां कर्म कांड की बात नहीं बोला जाता है। इसका मुख्य विषय जो है वह है ब्रह्म विद्या, अर्थात कि उपनिषद ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक है। उपनिषद की जो कुल संख्या मानी जाती है, जो मुक्त निषद में कहा गया है, वह है 108। परंतु सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक जो है उपनिषद, उसकी संख्या 12 ही मानी जाती है। भारत का राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि आपका एग्जामिनेशन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला इसमें है, सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण साहित्य है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वैदिक साहित्यों में सबसे प्राचीन जो साहित्य है वह है ब्राह्मण साहित्य। उसमें भी देखेंगे कि पंचवीस ब्राह्मण या तो टांड ब्राह्मण सबसे पुराना माना जाता है। दूसरा है सबसे बाद का ब्राह्मण, जो सबसे बाद का ब्राह्मण साहित्य है वो है गोपस ब्राह्मण। तीसरा ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण जो है वो है सतपथ ब्राह्मण। और चौथा सबसे प्राचीन उपनिषद बृहद अरण्यक एवं छंदो उपनिषद है। इस तरह से आज साहित्य से संबंधित जो वीडियो था उसे मैं आज खत्म करता हूं। अगले ब्लॉक में आप लोगों के वैदिक काल के जो सामाजिक है और जो धार्मिक है जीवन, उससे संबंधित कुछ जानकारी आप लोगों को प्रदान करने का कोशिश करूंगा। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को बजा लेंगे, साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।